जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। बहुत दिन बाद मैं फिर एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। थोड़ा तबीयत ख़राब होने के कारण मैं रेगुलर वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रहा था। जो आज का वीडियो है ये मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स को यहाँ पे मैंने डाला है। आप लोगों को मालूम होगा कि 22 अगस्त से WBPSC का एग्ज़ाम होने वाला है। अपनी तैयारी को हमें जल्दी और स्पीड करना होगा। जितने भी प्रीवियस ईयर्स के और भी क्वेश्चंस बचे हुए वो भी सब मैं आपको अपलोड करके देता जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस। आप सभी लोग अगर मेरा वीडियोस को देखते हैं तो उसमें आपको मालूम होगा कि प्रीवियस ईयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो ये क्वेश्चंस का आंसर तो आंख बंद करके कोई भी दे सकता है। इसका जो सही आंसर होगा 13 अप्रैल 1919, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर कमांडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर कमांडर कौन थे। ठीक है, तो देखिए जो इंडियन नेशनल आर्मी के जो फाउंडर थे वो थे रास बिहारी बोस, जो कि 1942 में फाउंड किए थे। ठीक है, बट इसका जो कमांडर इन चीफ थे वो थे कैप्टन मोहन सिंह। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, यानी कि कैप्टन मोहन सिंह जो थे वो इंडियन नेशनल आर्मी के कमांडर इन चीफ थे। यहाँ मैंने उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया, आप इसे पढ़ लीजिएगा इसका PDF डाउनलोड करके। ठीक है, आगे बढ़ते 3 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंट लीग। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के फाउंडर कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा रास बिहारी बोस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रास बिहारी बोस जो थे वो इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के फाउंडर थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद वाज गिवन बाय। इनकलाब जिंदाबाद का जो स्लोगन है ये किसने दिया था। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा है एग्ज़ाम्स में, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन भी आया है, तो हमने इसका आंसर दिया भगत सिंह। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। बट अगर पूछा जाए कि सबसे पहले ये स्लोगन किसने दिया था या किसने इस स्लोगन को सबसे पहले लाया था, तो उसका जो सही आंसर होगा हज़रत मोहानी। ठीक है, बट ऑप्शन में हज़रत मोहानी ना होने के कारण हम भगत सिंह को इसका सही आंसर देंगे। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे दिया है, आप अगर पढ़िएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो फेमस स्लोगन है इनकलाब जिंदाबाद, ये सबसे पहले हज़रत मोहानी ने दिया था। ठीक है, जिसे भगत सिंह ने यूज़ किया था कहाँ पर, जब वो सेंट्रल असेंबली दिल्ली में जब बॉम्बिंग करने गए थे तब वहाँ पे उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी। तो इसका सही आंसर सरोजनी नायडू होगा, सभी को पता, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। हु वाज द मेन इंस्पिरेटर ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट के मेन इंस्पिरेटर कौन थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डरोजियो, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैंने उसका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दे दिया, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डोरोजियो का पूरा नाम मैं बता देता हूँ, उनका पूरा नाम होगा हेनरी लुइस विवियन डोरोजियो। ठीक है, वो कौन थे, तो वो एक एंग्लो इंडियन पोएट थे। ठीक है, और साथ ही साथ वो हिंदू कॉलेज जो कि कलकत्ता का था, कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज था उसके वो असिस्टेंट हेडमास्टर भी रह चुके थे। ठीक है, आगे बढ़ते 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। हु इज़ कॉल्ड अ ट्रेडिशनल मॉडर्नाइज़र। ट्रेडिशनल मॉडर्नाइज़र किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को ट्रेडिशनल मॉडर्नाइज़र भी बोला जाता था। एक्चुअली में विद्यासागर जो था उनका नाम नहीं था, विद्यासागर एक टाइटल था। इसका मतलब होता है ओशन ऑफ नॉलेज, जो कि उनको दिया गया था कहाँ पर, संस्कृत कॉलेज कोलकाता में दिया था। क्यों दिया गया था, क्योंकि वो संस्कृत में और फिलोसॉफी में उनका जो परफॉर्मेंस था बहुत ही अच्छा था, जिस कारण से उनको विद्यासागर की एक टाइटल दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द स्वराज्य पार्टी। स्वराज्य पार्टी के पहले प्रेसिडेंट कौन रह चुके थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा CR दास। CR दास जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे स्वराज्य पार्टी के। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। द मुस्लिम लीग ज्वाइंड द इंटरिम गवर्नमेंट इन, यानी कि मुस्लिम लीग जो थे वो इंटरिम गवर्नमेंट को कब ज्वाइन किए थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अक्टूबर 1946। 1946 में अक्टूबर के मंथ में मुस्लिम लीग ने इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन किया था। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ 1847 विच पार्ट ऑफ इंडिया वॉज लार्जली अनएफेक्टेड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, आई थिंक यहाँ पे 47 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 1857 होना चाहिए। ठीक है, तो बोल रहा है कि 1857 के जो अपराइजिंग हुआ था उसमें कौन सा जो एरिया था या कौन सा जो प्रांत था वो अनइफेक्टेड था, मतलब उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा पंजाब। पंजाब में ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ था। ठीक है, बाकी आपको मालूम होगा बिहार, फिर से आपका झांसी, ये सारे जो एरियाज़ थे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा गलत है, 1847 नहीं होगा, यहाँ पे 1857 होगा। ठीक है, मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ, यह आपका 1857 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते 11 नंबर क्वेश्चन की और ये बोल रहा साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड फॉर। साइमन कमीशन जो था ये क्यों अपॉइंट किया गया था? तो इस सही आंसर इसका जो होगा वो होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाने के लिए साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया था। आप सभी को मालूम होगा कि साइमन कमीशन कब आया था भारत? तो ये आया था आपका 1927 में, नवंबर के मंथ में। इसी साइमन कमीशन में एक दौरान एक स्लोगन दिया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा, साइमन गो बैक का, जिसमें लाठीचार्ज के समय लाला लाजपत राय के सर पर लाठी लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज विड्रॉल इन, जो बंगाल का जो पार्टीशन है वो कब हुआ था, किस समय में ये हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1911, यानी कि 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल विड्रॉल हुआ था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा छोटा सा डिस्क्रिप्शन है कि दिल्ली दरबार लगा था एक हुआ था, जो कि दिसंबर 1911 में हुआ था, जिसमें किंग जॉर्ज 5 जो थे, जिनका कोरोनेशन हो रहा था, मतलब उनका राज्याभिषेक हो रहा था, उसी टाइम कलकत्ता से दिल्ली की तरफ जो कैपिटल है वो स्थानांतरित कर दिया गया था। उसी समय इसे पार्टीशन ऑफ बंगाल भी कहा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा था मेजर डिफरेंस बिटवीन द मॉडरेटर एंड द एक्सट्रीमिस्ट इन द कांग्रेस सेशन ऑफ 1907 वाज रिगार्डिंग, यानी कि जो 1907 में जो कांग्रेस सेशन हुआ था उस दौरान दो मुख्य मतलब क्या बोलेंगे उसको, दो मुख्य जो है पार्टीज थे, एक था मॉडरेटर एक था एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि एक नरम दल एक गरम दल। ठीक है, तो ये दोनों का जो अलग होने का जो कारण था वो क्या था? तो उसका सही आंसर होगा स्वराज्य। स्वराज इसका मेन मुख्य कारण था। ठीक है, इसके बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, इसे पढ़ लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर द कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। अभी कुछ देर पहले एक क्वेश्चन में आया था जिसमें दरबार का बात हुआ था, जहाँ पे कोलकाता से दिल्ली जो है कैपिटल को स्थानांतरित किया गया था। कब किया गया था? 1911 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1911। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द होम रूल लीग। इन चारों में से कौन होम रूल लीग से एसोसिएटेड नहीं थे? तो इसका जो सही आंसर होगा मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद जो थे ये होम रूल लीग से एसोसिएटेड नहीं थे। होम रूल लीग किसने शुरू किया था, किसने स्टार्ट किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में बेलगाम में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी, और उसके बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने इसी होम रूल लीग को मद्रास में भी शुरू किया था। होम रूल लीग का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था अचीविंग सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट हम अपना बनाएंगे भारत में, यही इसका मेन मकसद था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अपहेल्ड टुक प्लेस इन बंगाल इमीडिएटली आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति के तुरंत बाद कौन सा एक और रिवेलियन शुरू हो गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंडिगो रिवेलियन, ऑप्शन बी। इंडिगो रिवेलियन जो है वो आपका शुरू हो गया था 1857 की क्रांति के बाद। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंडिगो रिवेलियन होता क्या था? तो यहाँ पे मैंने इसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया, आप इसे पढ़ लीजिएगा, इसमें इसके बारे में पूरा बताया गया है। ठीक है,
17 नंबर क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द रेलवे एंड टेलीग्राफ इन इंडिया। इंडिया में रेलवे और टेलीग्राफ का शुरुआत किसने करवाया था? बहुत ईजी है, अगर आपको टेलीग्राफ का मालूम नहीं है तो आप रेलवे का आपको मालूम होगा कि लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, हु वाज रेफर्ड टू बाय लॉर्ड माउंटबेटन एज द वन मैन फ्रंटियर आर्मी। लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन फ्रंटियर आर्मी कहा था? बहुत ही ईजी आंसर है, एम के गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी को लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन फ्रंटियर आर्मी कहा था। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा, हु वाज द डिफेंस लॉयर एट द INA मतलब इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल ऑफ 1946। यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी का जो ट्रायल हुआ था 1946 में, उसका डिफेंस लॉयर कौन थे? तो इनका डिफेंस लॉयर में बहुत लोग शामिल थे, जैसे कि तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ कटाजू, लेफ्टिनेंट कर्नल होरीलाल वर्मा, फिर से असफ अली, जवाहरलाल नेहरू, ये सभी इनमें शामिल थे, बाबूलाल देसाई ये भी थे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा, इन द त्रिपुरिया सेशन whom did सुभाष बोस डिफीटेड टू बिकम द कांग्रेस प्रेसिडेंट। यानी कि त्रिपुरिया सेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसे डिफीट किया था कांग्रेस प्रेसिडेंट के पद के लिए? तो उसका जो सही आंसर होगा पित्ता भी सीतारामैया को इन्होंने डिफीट किया था। पित्ता भाई सीतारामैया जो थे वो महात्मा गांधी की तरफ से कैंडिडेट थे। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, आप इसे पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, व्हेन वाज द पाकिस्तान रेजोल्यूशन फॉर्मली पास्ड। पाकिस्तान रेजोल्यूशन कब फॉर्म्ड हुआ था, कब पास किया गया था उसे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1940, यानी कि 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ था। पाकिस्तान रेजोल्यूशन को लाहौर रेजोल्यूशन भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? सही आंसर होगा 1946, यानी कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तत्वबोधि सभा वाज फॉर्म्ड बाय। तत्वबोधि सभा किसने फॉर्म किया था? आंसर होगा देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधि सभा का स्थापना किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द इफेक्टिव डेट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का पार्टीशन जो हुआ था उसका मेन डेट मतलब पक्का डेट कौन सा है जिस टाइम में वो पार्टीशन हुआ था? तो आप सभी को मालूम है कि बंगाल का पार्टीशन 1905 में हुआ था। आपको ऑप्शन में यहाँ पे 1905 देख रहा, तो आगे का डेट जो है 16 अक्टूबर 1905 को ये पार्टीशन हुआ था बंगाल का। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर डिड द गदर पार्टी फॉर्म। गदर पार्टी कब और कहाँ फॉर्म हुआ था? तो इसका आंसर होगा अमेरिका में 1913 में ये फॉर्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी फेमस कमेंट। गांधी जी ने एक फेमस कमेंट दिया था, ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रेसिंग बैंक वाज डिलीवर्ड ड्यूरिंग द विजिट ऑफ। यानी कि किस कमीशन या किस मिशन के आने के दौरान महात्मा गांधी ने एक स्लोगन दिया था जिसमें उन्होंने फेमस डायलॉग कहा था कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है। तो उसका जो सही आंसर होगा क्रिप मिशन। ठीक है, ऑप्शन सी, क्रिप मिशन को ही महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। हु पास द वर्निकुलर प्रेस एक्ट। वर्निकुलर प्रेस एक्ट किसने पास किया था? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड लिंटन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। लॉर्ड लिंटन ने वर्निकुलर प्रेस एक्ट पास किया था। 28 नंबर क्वेश्चन, द लखनऊ पैक्ट 1960 में जो पास हुआ था वो साइन किया गया था किसके और किसके बीच? बहुत ही इजी आंसर है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ये साइन हुआ था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, व्हेन वाज द मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश्ड। मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? बहुत ही इजी क्वेश्चन, कुछ देर पहले भी हमने इसके बारे में पढ़ा यहाँ पर, जहाँ पे लिखा हुआ था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905। तो ये बोला है यहाँ पर कि आपका मुस्लिम लीग कब फॉर्म्ड हुआ था? तो ये जो हुआ था उसके एक साल मतलब उसी के समय में, यानी कि 1906 में हुआ था। इसका जो सही आंसर होगा 1906 में जो हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अब आते हैं तितुमीर वाज द लीडर ऑफ। तितुमीर किसके लीडर थे? तो वो होगा वहाबी मूवमेंट के वो लीडर थे तितुमीर। तितुमीर के बारे में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु वाज नॉन एज द लिबरेटर ऑफ द प्रेस। प्रेस का लिबरेटर किसे कहा जाता था या किसे माना जाता था? उसका जो सही आंसर होगा मेटकैल्फ को बोला जाता था। मेटकैल्फ को लिबरेटर ऑफ द प्रेस कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, नेम वन बुक रिटेन बाय स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का एक किताब के बारे में बताइए जो उन्होंने लिखा था। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जिसका सही आंसर होगा वो होगा भरतमन भारत। भरतमन भारत जो है ये
स्वामी विवेकानंद ने लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, द आर्य समाज एट मुंबई वाज फॉर्म्ड इन। आर्य समाज जो है मुंबई में वो किसने कब फॉर्म्ड हुआ था, कब हुआ था फॉर्म? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1875 में वो फॉर्म हुआ था। आर्य समाज का स्थापना किसने कराया था? तो आप सभी को मालूम होगा, महर्षि दयानंद सरस्वती ने कराया था। कब कराया था? तो 10 अप्रैल 1875 को कराया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन डिड द डांडी मार्च टू टेक प्लेस। डांडी मार्च कब हुआ था, कितने तारीख को? तो आप सभी को मालूम है 1930 में हुआ था, बट कितने तारीख को हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे? इसका सही आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का 36 नंबर, व्हेन वाज द आज़ाद हिंद फौज फॉर्म्ड। आज़ाद हिंद फौज जो है ये कब फॉर्म हुआ था? तो इसका एग्जैक्ट डेट के साथ अगर कोई पूछे कि इसका आंसर क्या होगा, तो वो होगा 1 सितंबर 1942 को ये आज़ाद हिंद फौज जो है फॉर्म्ड हुआ था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगा होगा, और ये इंपॉर्टेंट है भी, क्योंकि मैं जितना भी क्वेश्चंस लाता हूँ सारा का सारा प्रीवियस ईयर से लाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियोस पसंद आता हो। अगर मेरा वीडियोस पसंद आता हो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना प्रिपरेशन को जारी रखें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।